जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक विशेष चर्चा लेकर हाजिर हूं कि केतु 18 महीने बाद सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, 18 साल बाद सिंह राशि में आ रहे हैं, क्योंकि केतु जो है एक राशि में 1.5 साल रहते हैं और केतु इससे पहले कन्या राशि में थे, बुध की राशि में, और अब सिंह राशि में सूर्य तत्व अग्नि तत्व की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब यहाँ पर केतु की चर्चा शुरू करने से पहले मैं जो कंफ्यूज होती हूँ केतु को लेकर उसकी चर्चा करती हूं, क्योंकि आपको कुछ प्रेडिक्शन करने से पहले मेरे लिए 3 सवाल हैं जो मैं किसी के समझाए कन्विंस नहीं होंगी, क्योंकि यहां पर जो अनादिकाल से चर्चाएं चलती आ रही हैं उनको काटना ठीक ना होगा और जिसकी जो विद्वत्ता है उसको काटना भी ठीक नहीं होगा। सवाल नंबर 1, अगर केतु कुजवत है, मतलब केतु जो है वो भौमवत है, मंगलवत है, तो केतु सिंह राशि में बुरे क्यों होते हैं? क्योंकि सिंह राशि का परम मित्र है भौम यानी कि मंगल, और अगर केतु मंगल का सा व्यवहार करते हैं तो फिर वो सिंह राशि में क्यों खराब हुए? मेरा दूसरा सवाल, राहु का नैसर्गिक ग्रह माना जाता है कुंभ राशि को। वैसे तो राहु केतु दोनों के ही कोई घर नहीं होते आपकी कुंडली में, और कोई किसी प्रकार का आधिपत्य वो जमा नहीं सकते किसी भी राशि पर, किसी भी भाव पर। वो एक एक्सिस है, वो एक बिंदु है, और वो एक छाया ग्रह है, वो एक भ्रमित करने वाली स्थिति है, लेकिन उनका इतना बड़ा अस्तित्व है कि उनकी दशा महादशा में इंसान की जिंदगी ही पलट जाती है, या अच्छा या बुरा उसको देखने को मिलता है अपनी अपनी कुंडली के अनुसार। अब जब राहु की बात करते हैं कि कुंभ राशि के अधिपति बनते हैं वो, तो राहु केतु आपस में एक दूसरे के सामने रहते हैं, तो अगर सिंह राशि के अधिपति केतु है, राहु हैं, तो सिंह राशि के अधिपति हुए केतु, क्योंकि वो उनके सामने रहेंगे, क्योंकि वो ये भी समझ लीजिए कि इन दिनों राहु जब कुंभ राशि में आएंगे तो वो अपने ही घर में आएंगे। ये मेरा दूसरा सवाल था। मेरा तीसरा सवाल ये है कि राहु धड़ है और केतु जो है वो बॉडी है, क्योंकि स्वरभानु के जब 2 टुकड़े हुए थे राक्षस के, जब उसने अमृत पान किया था और मोहिनी रूपी विष्णु भगवान ने उसके चक्र से 2 टुकड़े काटे, तब उसका जो सिर था वो राहु बना और जो धड़ था वो केतु बना। तो राहु के दृष्टिया मैं एक बार फिर भी मान लेती हूं, लेकिन मुझे यहां पर एक सवाल आपसे पूछना है, अगर केतु धड़ है तो उनकी दृष्टि कैसी? क्योंकि उनका तो सर ही नहीं, उनका ऊपर का हिस्सा नहीं, उनकी आंखें नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, सिर्फ दिल ही दिल है। और केतु बहुत ही सात्विक ग्रह माना जाता है, केतु की बहुत प्रशंसा होती है। केतु जो है लोगों को तारने के लिए आता है। केतु नैसर्गिक अगर किसी भाव का स्वामी होता है तो उसको अष्टम और द्वादश भाव का स्वामी माना गया है, क्योंकि द्वादश भाव से मिलती है मुक्ति, और केतु जो है धार्मिक ग्रह होते हुए मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रह है। वहीं पर केतु जो है नया जिंदगी देने वाला ग्रह है, इसलिए नई जिंदगी कहां से मिलती है? अष्टम भाव से, जो कि मृत्यु भाव है, और वहां से आगे की चर्चा नए जीवन की होती है। इसलिए केतु को नैसर्गिक भाव से अष्टम भाव का भी स्वामी माना गया है, और केतु जो है यहाँ पर नया जन्म देते हैं इंसान को, जब वो अपनी दशा महादशा अंतरदशा में आते हैं और जिंदगी पलट के रख देते हैं। यही केतु सिंह राशि में क्या जिंदगी पलट देंगे आपकी? मेरे ये 3 सवाल पूरे हुए, और मेरे इन 3 सवालों के जवाब मैं आपसे नहीं मांगती, क्योंकि मैं ये खुद ढूंढूंगी कि ये दो बातें एक साथ क्यों चलती हैं, कि सिंह राशि में केतु खराब है और सिंह राशि में केतु क्यों खराब है। इस बात को लेकर मैं कंफ्यूज हुई तो मैंने आपसे शेयर किया। हाँ, भावा अनुसार केतु का जो प्रेडिक्शन है वो मैं आपको यहाँ पर अवश्य दूंगी, और मैं केतु की दशा खुद भी भुगत चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि केतु की दशा क्या क्या आपके लिए तोहफे लाती है और क्या क्या कठिनाइयाँ आपके लिए लेकर आती है। इसीलिए मेष से लेकर मीन राशि का राशिफल बताने से पहले मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे इस चैनल पर, और आप सभी को नम्र अभिवादन करते हुए आप सबसे विनती के जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और लाइक और शेयर कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और ये भी जान लीजिए कि कंसल्टेंसी की फीस है और उसका व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है। 18 मई 2025 को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में रहते हुए केतु सूर्य के घर में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो विराजमान रहेंगे पूरे 18 महीने के लिए, और 20 जुलाई को वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चले जाएंगे और वर्ष पर्यंत वहां ही रहेंगे।
मैंने जो अध्ययन किया है केतु का, उसके अनुसार आपको मैं उपाय भी केतु के बताऊंगी। और केतु के उपाय मैं अभी बता देती हूँ आपको, ताकि राशि के साथ जो सूट करता है वो तो है ही है, लेकिन आपको केतु के कुछ उपाय बताती हूँ जो कि कारगर हैं। तो केतु के उपायों में सबसे पहला उपाय है कि केतु को आदत होती है सात्विकता से, धार्मिकता से रहने की, तो ये गुरु की तरह ही बिहेव करते हैं। तो अगर केतु धार्मिक है और अगर केतु सात्विक है, तो क्यों नहीं ईशान कोने में आप मंदिर स्थापन कर लेते, अगर आपकी केतु की महादशा दशा चल रही है या केतु आपको तकलीफ दे रहे हैं। केतु का दूसरा उपाय है इसके जप करवाना, और राहु के जप करवाना, इससे भी आराम मिलता है, जो मैं खुद भुक्तभोगी हूं, मैंने आपसे शेयर किया है। तीसरा, अपने घर के मंदिर पर आप एक ऑरेंज कलर का झंडा फहरा सकते हैं गणेश जी के नाम का या हनुमान जी के नाम का, जिससे केतु जो है वो प्रसन्न होते हैं। और यही झंडा कहा जाता है कि आप गणेश जी को चढ़ा दें, पर इसका अनुभव मुझे ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं, इसलिए आप घर के मंदिर पर ये झंडा फहरा सकते हैं और केतु की अनिष्ट बातों को अवॉइड कर सकते हैं। चौथा उपाय केतु का, कहा जाता है कि कान छिदवा लेना केतु का उपाय है, और इसी वजह से कई पुरुषों के भी कान छिदे हुए रहते हैं। और अगर आप कान छिदवा लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हमारे राजा महाराजा भी कान छिदवाते थे, और इससे आपको केतु का उपाय हो जाता है, ये कहा जाता है। अब केतु जो है ये धड़ ही धड़ है, इसका दिल ही दिल है और इसका दिमाग नहीं है, तो आप दिल की भी अवश्य सुने और दिमाग से काम लें। ये केतु का बहुत बड़ा प्रैक्टिकल उपाय है, क्योंकि केतु कई जब आपके पंचम भाव पे होगा, आपके दिमाग पर, आपके लग्न में बैठेगा, तो आपको दिल से काम करवाएगा और आपको इतना ज़्यादा भटकाएगा, इतना ज़्यादा आप परेशान हो जाओगे कि मैं क्या डिसीजन लूँ क्या ना लूँ। तो उसमें आप किसी की मदद ले सकते हो कि इसका सही डिसीजन क्या है। तो केतु के अन्य उपायों में से एक सबसे बड़ा उपाय जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ वो है गणेश जी की आराधना। और गणेश जी की आराधना से केतु कंट्रोल में आ जाते हैं। तो मंगलवार के दिन, अगर किसी की कुंडली में मंगल कारक है, तो मंगलवार के दिन वो अवश्य विजिट करें गणेश जी के मंदिर, एक नारियल चढ़ाएं या ध्वजा चढ़ाएं और साथ साथ गणेश जी को भोग वगैरह लगाएं, अपनी श्रद्धा अनुसार पूजन करें। या आप हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं और हनुमान जी को भी आपका दिल करे तो सिंदूर वगैरह चढ़ा सकते हैं और ऑयल चढ़ा सकते हैं, कड़वा तेल। और साथ में आपको हनुमत कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड या हनुमान चालीसा के पाठ कर सकते हैं। अब केतु का एक लास्ट उपाय मैं आपको बता दूं, कहा जाता है कि ब्राह्मणों की सेवा करना भी केतु प्रसन्न होते हैं। और ब्राह्मणों की सेवा क्यों की जाती है, वो तो सात्विक होते हैं, तो केतु हर तरह से सात्विक रहने से ही आपको सपोर्ट करते हैं। चलिए, मैं काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ उपायों में। अब आपको मैं मेष से लेकर मीन राशि पर आने वाले केतु सिंह राशि में क्या असर देंगे फटाफट बताती हूँ, और उपाय तो आप सुन ही चुके हैं। मेष राशि के लिए पंचम भाव में आएंगे केतु। अब केतु जो है ये आधी अधूरी कहानी है। केतु जो है ये एक व्यवसाय पे आपको टिकने नहीं देंगे, 10 जगह भगवाएंगे, 10 जगह काम करवाएंगे, 10 जगह के आपको लड़ी ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ। रिलेशनशिप अधूरे रह सकते हैं प्रेम संबंध के या आपके बच्चों के साथ। और अगर आप धार्मिक रहे, जो मैंने उपाय बताए हैं शुरुआत में, उस तरह से आपने बिहेव किया तो ऐसा कुछ नहीं होगा और आपका दिमाग सही चलेगा और आप जो हैं अपने डिसीजंस सही समय पर सही डिसीजंस ले पाएंगे। ये भी याद रखें कि केतु जो हैं वो उदासी देते हैं, तो केतु आपको दे सकते हैं, उदासी कैपेबल हैं, उदासी देने में लोनलीनेस देते हैं। केतु अकेला कर देते हैं इंसान को, और ऐसी अकेले होने की भावना अगर आती है मन में तो ये मत सोचिएगा कि सबने मुझे छोड़ दिया है, बच्चों ने छोड़ दिया है, मित्रों ने छोड़ दिया है, प्रेम संबंध ने छोड़ दिया है, व्यवसाय नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होगा। जब आप उपाय करेंगे तो आप सभी तकलीफों से बाहर निकल सकते हैं। और पंचम भाव सूर्य का ही भाव होता है, और मेरे हिसाब से केतु वहां आकर ऑकल्ट साइंस में ज्यादा बिलीव करवाते हैं। केतु मेरे हिसाब से धार्मिक रहने पर सभी कार्य सुरक्षित रूप से चलवाते हैं। और मेरे हिसाब से जो कोई विश्वास करता है मेडिटेशन में, ध्यान में, और जो कोई प्रभु की साधना में विश्वास रखता है, उसकी नैया पार करा देते हैं। अध्ययन विद्या पढ़ाई खूब जोरों से चलवाते हैं और साथ में ज्ञान की प्राप्ति देते हैं। कैसे आगे मोक्ष को प्राप्त करना है इसकी आपको प्राप्ति देते हैं। तो डरने की कोई जरूरत नहीं कि सिंह के घर में केतु आ रहे हैं पंचम भाव में, क्योंकि ज्ञान चक्षु खुले रखेंगे। इसलिए जिसका ज्ञान ही जागृत हो गया उसका क्या कोई बुरा कर पाएगा। वृषभ
वृषभ राशि के लिए देखिए केतु महाराज चतुर्थ भाव में आएंगे आपके, और चतुर्थ अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा का घर होता है, तो यहाँ पर ठीक नहीं केतु कहलाएंगे, क्योंकि वो ग्रसेंगे चंद्रमा को। और वैसे तो वहाँ सिंह राशि है, लेकिन चंद्रमा के साथ केतु जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि राहु केतु जो हैं चंद्रमा को ग्रसते हैं। वैसे तो सूर्य को भी ग्रसते हैं, लेकिन सूर्य को ग्रसने के बावजूद फिर वही कहानी के भौमवत हैं, कुजवत हैं, तो क्यों तकलीफ। अब यहाँ पर जो है आप प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड डीले आराम से कीजिएगा, चोटों से बचिएगा। किसी भी प्रकार की कोई सिस्ट फोड़ा फुंसी है तो वो उसका इलाज कराइएगा। अपनी माता के तबीयत का ध्यान रखिएगा। और अगर घर में आप मंदिर की स्थापना करते हैं ईशान कोने में, तो ये तकलीफें आपकी खत्म हो जाती हैं। और अगर आप माता की तबीयत का ध्यान रखते हैं, अगर आप सात्विकता से रहते हैं उनके साथ, तो भी ये तकलीफें खत्म हो जाती हैं। याद रखें, जितना आप अगर कोई मैलिफिकेशंस इंटेंशंस रखते हैं, अगर आपकी मैनिपुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको यहाँ पर तकलीफ देते हैं। नौकर चाकर हेल्पर स्टाफ ये तकलीफ देते हैं और आप एकदम सक्षम हो जाते हैं। मजेदार बात अब यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है बता दूं, केतु जो है ना जहां बैठता है वहां झंडा फहरा देता है। तो झंडा क्या फहराएंगे कि सब काम मैं कर लूंगा। आपको इतना कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कोई हो ना हो मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब कर लूंगा। मेरा ये भी आपका ज्ञान चक्षु खुल जाता है केतु की वजह से, और आपकी माँ की सहायता से और दुर्गा माँ की सहायता से, और आप आगे बढ़ सकते हैं। केतु के किसी भी फैसले को लेकर, जो आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, वाहन से रिलेटेड हो, लेकिन संभल के, कोई भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। सुखों में आपके कमी आती है, या आपको लगता है कि मैं लोनली हूँ, मैं घर में भी अकेला हूँ 4 लोगों के बीच में, तो गणेश जी की आराधना करनी है। मैंने वीडियो की शुरुआत में उपाय बताए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए केतु महाराज आएंगे तृतीय भाव में, बहुत ही अच्छा माना गया है। तृतीय भाव में केतु को एक्चुअली क्या है ना, ये आपको ले जाते हैं यात्राओं पर। केतु धार्मिक और बना देते हैं आपको धार्मिक, तो ये धार्मिक बनाएंगे तो आपको खूब आनंद आएगा, सात्विकता से मजा आएगा, एंजॉयमेंट होगी। और तृतीय भाव जो है वैसे पराक्रम उत्साह का होता है। केतु बजाते हैं डंका, जहां भी बैठो तो केतु यहाँ पर आपसे खूब कामकाज करवा के आपका नाम करवा देंगे, आपके काम करवा देंगे। ये भी याद रखें कि आपको यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव कपट झूठ नहीं करना है, नहीं तो ये असर थोड़ा डाउन हो जाएगा। और उनका भी ध्यान रखना है, उनके किसी कार्य में उनकी मदद करनी है। और आपको जो कार्य मिल रहा है अगर वो सात्विकता से जुड़ा है, जैसे कोई ऐसी म्यूजिक कंपनी है जो आपके धार्मिक वीडियो निकालती है, तो वो केतु से प्रभावित हुई। या ऐसे कोई अगरबत्ती की कंपनी है जो अगरबत्तियां बनाती है, तो केतु से प्रभावित हुई। ऐसी कोई कंपनी आपको मिलती जहां काम मिले तो वो अवश्य कीजिए। अदरवाइज आल्सो आपको केतु यहाँ पर बहुत फायदा दे रहे हैं, और आपको जो है केतु से यश कीर्ति सम्मान सब कुछ मिलेगा। कर्क राशि, केतु द्वितीय भाव में आएंगे आपके और परिवार में विघटन कराने की कोशिश करेंगे। केतु जहां बैठता है ना उसको आधा अधूरा कर देता है। तो केतु क्या करेंगे, यहाँ पर बोल चाल आपका इतना तीखा विखा रहेगा, लेकिन साथ में ये भी याद रखें कि आप बहुत दिनों से ये जो पिछले सारे ग्रह चल रहे थे ना, इसमें आप कंफ्यूज थे। अब जाकर कहीं पर आपकी वाणी में सात्विकता और बल भी आया, तो भले आपका परिवार आपकी बात ना माने, आप अंदर से कर्मठ हैं कि मैंने जो कहा है वो सत्य है और मैं ऐसे ही चलूंगा। और यहाँ पर धन संचित नहीं होगा। यहाँ पर जो है आपको थोड़ी सी तकलीफ, द्वितीय भाव शुक्र का भाव होता है वैसे तो, और यहाँ पर जो है आप परिवार में आपके रिलेशन मधुर होते हुए भी अंदर ही अंदर खिचड़ी पकती रहेगी कि कोई न कोई आपके खिलाफ जो है स्कैंडल कर रहा है और आप परेशान हो सकते हो। इन दिनों आपको शनि का सपोर्ट है, तो इसलिए ज़्यादा ना सोचिएगा। केतु के दुष्प्रभावों के लिए आप कर सकते हैं जो वीडियो की शुरुआत में मैंने उपाय दिए हैं। सिंह राशि, लग्न में आ जाएंगे केतु। लग्न में जिसके केतु बैठ जाए वो व्यक्ति ऑकल्ट साइंसेस और एस्ट्रोलॉजी, बुद्धिमानी, विज्ञान, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा पढ़ाई वगैरह करता है। और केतु ग्रस्त लेता है सूर्य को, ऐसा माना जाता है, जबकि मैंने पहले ही बड़े सवाल उठाए। वीडियो की शुरुआत देखना बहुत ज़रूरी है, वो देखिए। तो अगर केतु यहाँ पर आपको नुकसान देता है, ऐसी इनकी बात सबकी मान लें, तो इतना याद रखें कि लोनलीनेस देगा, अकेलापन देगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी पर्सनैलिटी डिम हो गई है, मेरा कोई सुन नहीं रहा है, मैं अकेला हो गया हूँ। और जैसा मैं सोचती हूँ अगर वैसा होगा तो आप धार्मिक
धार्मिकता की ओर बढ़ जाएंगे, आप जो है सात्विकता की ओर बढ़ जाएंगे, ज्ञान की ओर बढ़ जाएंगे, आप बढ़ जाएंगे मोक्ष की ओर, आप पूजा पाठ की ओर बढ़ के अपने सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, जो आपको ढैया लगी है उसको भी। तो वैसे आपकी पर्सनैलिटी का डंका बजेगा, क्योंकि केतु जहां बैठता है वहां झंडा लहराता है। तो ये उलट दो बातें मैं एक साथ कैसे कर सकती हूँ, जो कि एक प्रचलित है और एक मेरी मान्यता है। तो मेरी मान्यता के अनुसार आपकी पर्सनैलिटी का डंका बजने वाला है और आपको जो है केतु के दुष्प्रभाव इतने नहीं आएंगे जितने वर्णित किए गए हैं। और मेरे हिसाब से जो लोनलीनेस है उसको दूर करने के लिए आपको कस के आराधना करनी चाहिए गणेश जी की, और आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए द्वादश में केतु महान है। अब देखिए द्वादश में केतु आएगा तो आपको धार्मिकता, सात्विकता और विदेशों के काम, इन सब के लिए ले जाएगा। नाम और गरिमा और संपन्नता सब देगा, इज्जत, हौसला अफजाई, लोगों से बहुत ज्यादा आपकी वाहवाही वगैरह देगा और आपके ऐसे खर्चे करवाएगा जहां पर जरूरत हो। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा सब फीलिंग नहीं आएगी। हाँ, अगर लेकिन आपके कोई रिलेशन हुए, प्रेम संबंध हुए, तो वो आधे अधूरे रह जाएंगे और वहां पर वो छूटेंगे जरूर। तो इसलिए सोच समझ के आगे बढ़िएगा। अब थोड़ा सा तबीयत संभालने की जरूरत पड़ेगी। अगर जो लोग फोड़ा फुंसी, सिस्ट वगैरह से रिलेटेड कोई ऑपरेशन वगैरह है तो वो ध्यान से रहें। किसी विवाद या फालतू के किसी ऐसे केस वगैरह में पड़ने की जरूरत नहीं, ना हो तो आप दूर ही रहें, तो आपके लिए अच्छा है। तुला राशि, तुला राशि के लिए लाभ भाव में केतु बहुत ही अच्छे रहेंगे। हालांकि शनि के घर में केतु की महानता मैंने बहुत सुनी है, और लाभ भाव में केतु जो है यहाँ बैठकर आपको धार्मिक चीजों से पैसा दिलवाएंगे। अंदर इतनी सात्विकता होगी कि केसेस विवाद से एमिकेबली बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और आपके कई सारे काम पैसों के और आपके कई सारे काम ऐसे जिसमें केस विवाद वगैरह हैं उनसे बाहर निकल जाएंगे। आप पिता, ताया, चाचा समान लोग आपकी इज्जत करेंगे और हौसला अफजाई भी करेंगे। एक बात याद रखें कि यहाँ पर आपकी पब्लिक इमेज अच्छी होगी, पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन अच्छी होगी, और ये कम्युनिकेशन करते समय आपको कुटिल बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, ओपन माइंडेड रखिएगा, सात्विकता भरपूर रखिएगा, और किसी भी प्रकार का सौदा जो कीजिएगा वो दिल से कीजिएगा, दिमाग से नहीं। वृश्चिक राशि, केतु दशम भाव में बैठकर झंडा लहरा देते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शनि केतु का आपस में जो सहयोग है वो कितने लोगों को आगे ले बढ़ा है ये आप सोच नहीं सकते। तो वृश्चिक राशि वालों, कोई धार्मिक कार्य करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका किसी भी तरीके से धार्मिक कार्य जुड़ा है, तो उसमें आपका नाम हो जाएगा, आपके कामकाज आगे बढ़ेंगे, आपका डंका बजेगा, आपका झंडा फहराएगा, और आप कई सारे ये भावों के अनुसार जो फायदा दे रहा है केतु, उसमें आप शामिल हैं, और आपके दिमाग में सुख शांति होगी कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। पिता की तबीयत का ध्यान रखिएगा। आपके कामकाज में जो पैसे लग रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा पैसे निकल नहीं रहे हैं, इस बात का भी आपको थोड़ा सा दुख रहेगा। लेकिन वहीं पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके द्वितीय भाव पे, तो ये स्थिति बहुत बुरी नहीं होगी, इसलिए बाकी सारे ग्रहों का भी विचार किया जाएगा। आप बस आईडेक्स में लिए काम पे चलिए, काम करिएगा खूब, और थकन बेचैनी को दूर रख के सिर्फ हिम्मत आपको जो दे रहा है केतु, उसके बल पर आगे बढ़िएगा। धनु राशि, आपके भाग्य भाव में केतु बहुत ही सुंदर घटना है, क्योंकि भाग्य भाव नैसर्गिक रूप से काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का माना गया है, और गुरु केतु आपस में परम मित्र हैं। यहाँ पर आपको लाभ और सात्विक यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं भी दिखती हैं, लंबी यात्राएं, साथ में उनमें लाभ, और आपको प्रभु कृपा और कोई रहस्यमयी कृपा, और इसके साथ आपको बड़े भाई बहनों से सपोर्ट, और साथ साथ में आपके अब हायर स्टडीज़ के लिए आगे बढ़ जाना और कोई नौकरी लग जाना, ये सब भी दिखता है। और केतु आपको बहुत सात्विक बनाएगा यहाँ पर, जिससे आपको लाभ होगा, आपकी इज्जत अफजाई होगी, लोग आपके शरण में आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। मकर राशि, अष्टम भाव में केतु एक नई शुरुआत करता है केतु यहाँ पर, क्योंकि अष्टम भाव में केतु को नैसर्गिक रूप से अच्छा माना गया है। और यहाँ पर क्या होता है, ये भाव जो है मृत्यु का है, जीवन खत्म होने का है, और एक नए जीवन की शुरुआत। जैसे आपने पुराना ट्रेंड ही छोड़ दिया और नया ट्रेंड अपना लिया, कुछ नया काम कर लिया, कुछ नए धंधे कर लिए, और उसमें आपका नाम हो गया, काम हो गया, कुछ ऐसा काम हो गया जिसमें आप आगे चल के बहुत कुछ कर पाए। फिलहाल
इतनी हिदायत ज़रूर दे दूँ कि जिनके ऑपरेशन होने वाले हैं, जिनके सिस्ट हैं, जिनके फोड़े हैं, फुंसी है या अन्य प्रकार की ब्लड से रिलेटेड समस्याएं हैं, वो बचें थोड़ा सा और अपना हेल्थ का ध्यान रखें। परिवार के साथ मनमुटाव ना करें, विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें, विघटन न करें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुंभ राशि, सप्तम भाव में केतु आपको देते हैं परेशानी विवाहित जीवन में, और सप्तम भाव में केतु विघटन करवाते हैं, देर से शादियां करवाते हैं, विलंब करवाते हैं व्यवसाय में, और आधे अधूरे काम कर करके छोड़ देते हैं लोग। ऐसा ना करें, जो काम करें उसको पूरा करें और हिम्मत हौसला छोड़े नहीं। केतु आपके विवाहित जीवन के साथी अगर हैं तो उनसे बल दिलवाएगा, आपको सपोर्ट दिलवाएगा, लेकिन आप हैं कि उन पर शक करते हैं, आप हैं कि उन पर भरोसा नहीं करते। अगर आप स्ट्रांग हैं, क्योंकि आपके इन दिनों 7.5 चल रही है, लेकिन आपको सपोर्ट करने वाले हैं गुरु, तो याद रखिए केतु आपका बुरा करके नहीं जाएंगे। फिर भी आपको कॉन्शियस रहना है कि केतु जो है आपको विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना कराए और व्यवसाय ठीक से करवाता रहे। मीन राशि, षष्ठ भाव में केतु, अब जिसके षष्ठ में केतु है वो तो कहते हैं ना, ये अगर कुजवत केतु है तो ये रिपु दमन करवाएगा, मतलब कि दुश्मनों से छुट्टी करवाएगा। और यहाँ पर धार्मिक नौकरियां लग सकती हैं, आपको कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जैसे धार्मिक कार्यों के लिए, मंदिर बनाने के लिए लोन ले लिया तो ऐसा लोन आपको मिल सकता है। कोई आपको ऐसी परेशानी है जो तबीयत खराब से रिलेटेड है तो उसमें आपको समझदारी से रहना है, ये भी याद रखें। केतु महाराज जो है वो बहुत ही सात्विक ग्रह हैं, तो यहाँ पर आपकी सात्विकता जगेगी। जो विवाहित जीवन में कलह क्लेश हो गया था, दूरियां मन से हो गई थी, बहुत ज़्यादा आप कटु हो गए थे, उससे मुक्ति मिलेगी। और आपके सामंजस्य जो खत्म हो गए थे व्यावसायिक पार्टनर के साथ, वो फिर से बनने की कोशिशें होंगी। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप जो भी काम करें वो संभल के करें, भले वो लोन लेना या लोन देना हो, और जहाँ तक हो सके लोन ना लें ना दें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर केतु के सिंह राशि में जाने का प्रभाव। इस वीडियो की शुरुआत देखना अत्यंत आवश्यक है, सिंस मैंने यहाँ पर 3 सवाल उठाए हैं जिसका जवाब मैं नहीं चाहती और मैं कन्विंस होना भी नहीं चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।